Hello student, welcome to online class. Today we will start your civics and chapter number first of civics, democracy in the contemporary world. मतलब जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है पूरे विश्व में, समकालीन विश्व में लोकतंत्र किस तरह से फैला है। सबसे पहले तो व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ Democracy is a form of the rule, law of people, by people and for the people. मतलब डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा कानून है जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है और लोगों के लिए ही बनाया जाता है। इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, यहाँ कौन होता है? हम जो सिटीजन है वही होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो पावर होती है वो किसके हाथों में होती है? सिटीजन, जो किसी भी कंट्री के सिटीजन है, नागरिक है, पीपल है, लोग हैं, उनके हाथों में सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम पावर है वो होती है। और वह लोग क्या है, अपने में से ही किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह से जो हमारी डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में फैली, लोकतंत्र। ठीक है। द मार्च ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ मेट विद सेटबैक्स एंड सक्सेस थ्रू आउट हिस्ट्री। मतलब क्या है, इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा क्या है, सक्सेस हिस्ट्री रही है। इन 1900 देयर वर ओनली ए फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट। 1900 में क्या था, 19वीं शताब्दी में, मतलब 1900 में क्या था कि जो लोकतंत्र है वह क्या है, अधिक जो देशों में वह फैला हुआ नहीं था। कुछ ही स्टेट थे जहाँ पे कि क्या थी, डेमोक्रेसी थी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1950 मोर कंट्रीज वर एडेड। और जो हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 टू 1945 के बीच में हुआ था, तो उस टाइम उससे क्या, उसके बाद क्या हुआ, 50 तक क्या है, बहुत सारी जो कंट्री है, अनदर कंट्री, उन्होंने भी क्या है, डेमोक्रेसी को हासिल कर लिया था। अपनी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी को अपनाया था। द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ एशिया चूज डेमोक्रेसी। और क्या है, न्यूली जो डेमोक्रेसी क्या है, यह न्यूली कंट्री कौन सी थी, एशिया चूज डेमोक्रेसी। एशिया की जो इंडिपेंडेंट कंट्री नेशंस थे उन्होंने क्या है, डेमोक्रेसी को चूज किया। इन 1975 colonies in Africa had become independent and most of them choose democracy as a form of government. A giant leap was taken in 1991. The fall of the Soviet Union created 15 new states and more democracies. और क्या हुआ, 1975 के आसपास क्या हुआ, जब कॉलोनीज थी अफ्रीका की जो कंट्री वह है, वहाँ पे फ्रीडम मिल गई उन लोगों को, तो क्या है, उन्होंने भी अपने जो कंट्री थी वहाँ पे डेमोक्रेसी को ही अपनाया। ठीक है, तो ये थी। इसके बाद क्या है, टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के दो किस्से इसमें बताए गए हैं, कि दो स्टोरियाँ बताई गई है डेमोक्रेसी की। मैनी कंट्रीज स्ट्रगल्ड फॉर डेमोक्रेसी, सफर्ड स्टेट सेटबैक्स। क्या है, बहुत सारी जो कंट्री है उन्होंने क्या है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और इन चिले इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ एलेंडन वाज ओवरथ्रोन इन 1973। जो चिले है एक जगह है, वहाँ पे क्या है, 1973 में डेमोक्रेसी को अपनाया गया था। ठीक है, और वहाँ पे डेमोक्रेसी को अपनाया गया था। उन्होंने 11 सितंबर 1923 की मॉर्निंग में भाषण दिया था, कि स्पीच दी थी, और उस दिन नौसेना ने उनकी जो गवर्नमेंट को क्या है, तख्ता पलट कर दिया। और चिले के सोशलिस्ट जो वहाँ की पार्टी, वहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी की क्या हुई, एस्टेब्लिश्ड की, किसने, अलांदे द्वारा एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई। ठीक है, एंड पिन कोड बिकम द मिलिट्री रूलर।
और जो वहाँ पर मिलिट्री रूलर उन्होंने क्या कर दिया था, इसका तख्ता पलट कर दिया था और गठबंधन का उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक उसका क्या किया, गठबंधन सैनिक का क्या हो गया, तख्त पलटवार हो गया था। नौसेना का उस वहाँ पे क्या हो गया था, उन पे कब्जा हो गया। डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड अगेन इन चिले इन 1988। और क्या है, 1988 को चिले में फिर दोबारा से क्या है, डेमोक्रेसी दोबारा से वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसकी स्थापना की गई। इन पोलैंड एंड a non-democratic country, a one-party rule was replaced by democracy under Lech Wałęsa। और जो पोलैंड था, पोलैंड की जो कंट्री थी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ओनली वन पार्टी का जो रूल होता था। दूसरी स्टोरी है पोलैंड की कि क्या है, 1980 में वहाँ क्या होता था, पोलैंड में घटित हुई घटना की उस टाइम पर उनका जो क्या था, जारूसेल्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी शासन कर रही थी। मतलब वहाँ पे क्या था, वन पार्टी जो थी वह शासन करती थी, उसका ही शासन होता था। और लोक साम्यवादी शासन या दल के जो रिप्रेजेंटेटिव का क्या है, चुनाव अपनी इच्छा से वहाँ पर नहीं कर सकते थे। और क्या हुआ, और नहीं कर सकते थे। फिर यह आंदोलन मजदूर संघ को हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी और हड़ताल जारी कर रही फिर भी नौकरी से पहले नौकरी से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा और हड़ताल, मतलब वहाँ के जो वर्कर्स उन्होंने हड़ताल कर दी कि मतलब जो उन्होंने स्ट्रगल किए थे। फिर बाद में वहाँ पे 1988 में क्या है, सॉलिडरिटी ने फिर से हड़तालें शुरू की, जिसका जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो क्या है, लेक वेलेशा कर रहा था। और इस टाइम पोलैंड की जो गवर्नमेंट की जो सिचुएशन थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और जो सोवियत संघ था हमारा, यूएस ने पहले की तरह हेल्प मिलने की उम्मीद नहीं थी और उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन भी तेज़ी से क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और 1989 में क्या हुआ, अप्रैल में कि लेक वॉलेशा ने के साथ समझौता, वहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग को, जो उन्होंने मांग की थी कि हम यहाँ पर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, उस मांग को वहाँ की गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया। और फिर क्या है, सॉलिडरिटी ने सीनेट के सभी जो 100 सीट्स थी के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें से 99 सीट्स पर की सॉलिडरिटी को जीत मिली। और अक्टूबर 1990 में पहली बार पोलैंड में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें से कि एक से ज़्यादा दल भाग ले सकते थे। फर्स्ट टाइम जो पोलैंड में चुनाव हुए थे, कब हुए थे, 1990 में चुनाव हुए, जिसमें से मतलब क्या है, जो पॉलिटिशियन पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी वह एक से ज़्यादा उसमें हिस्सा ले सकते थे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी की 2 इसमें फीचर्स बताई गई है, कौन कौन सी है। डेमोक्रेसी हैंस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज देयर ऑन लीडर्स। जो डेमोक्रेसी है वह क्या है, लोगों को अपने शासकों का चुनाव करने का, चूज करने का क्या है, बदलाव करने का उनको क्या देता है, राइट प्रोवाइड करवाता है, अलाउ करता है। ठीक है, पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। और दूसरा जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, डेमोक्रेसी की फीचर्स है, वो क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपने थॉट के अकॉर्डिंग, विचार के मतलब विचार को क्या है, एक्सप्रेस, अपने व्यूज़ को वह एक्सप्रेस कर सकता है, फ्रीडम उसको प्रोवाइड की गई है, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की उसको छूट है, और फ्रीडम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, और न्याय के विरुद्ध वह क्या है, क्या कर सकता है, विरोध कर सकता है और इसमें हिस्सा ले सकता है। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या है कि फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विस्तार के जो अलग अलग इसके जो फेजेस है, चरण है, वह कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग कैसे हुई थी, बाय 2005 By 2005, 140 countries have held multi-party election. More than 80 countries have made advance towards democracy since 1980. इसमें क्या है, 2005 तक दुनिया के लगभग 140, मतलब जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है, 140 देशों में क्या है, बहुदलीय मतलब मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं। और मोर देन 80 कंट्रीज हैव मेड एडवांस टूवर्ड डेमोक्रेसी सिंस 1980। और 1980 के बाद से लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना हुई है। 80 देशों से भी ज़्यादा में अलोकतांत्रिक रहे हैं और 80 से ज़्यादा में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो चुकी है। ठीक है, फिर क्या है, स्टिल देयर आर मैनी कंट्रीज वर पीपल कैन नॉट इलेक्ट देयर लीडर। In Myanmar, the elected leader Aung San Suu Kyi has been imprisoned by the military rulers 1990. No amount of international support has helped in her release. इसमें क्या था, म्यांमार, इसमें क्या उन्होंने अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़े फैसले लेने का जो राइट भी नहीं है। और म्यांमार भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पहले बर्मा के, इस म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1948 में क्या कॉलोनियल शासन, इतने भी फ्रीडम होते थे कि लोकतंत्र को अपनाया। और लेकिन 1962 में वहाँ का जो सैनिक तख्त पलटवार हुआ था, उससे यह लोग बहुत परेशान हो गए थे। और 1990 इसके 30 वर्ष बाद, मतलब लोकतंत्र का यहाँ पे अंत हो गया। और 30 आफ्टर 30 ईयर्स के बाद 1990s में पहली बार यहाँ पर जो क्या है, डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्शन करवाए गए। और आंग सान सू ची के नेतृत्व लीडरशिप वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को चुनाव में यहाँ पर क्या है, उनको जीत मिली। और लेकिन म्यांमार के जो फौजी शासकों ने ना केवल सत्ता छोड़ने से इनकार किया, जो वहाँ के फौजी शासन था उन्होंने वहाँ पर इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने सूची समेत नवनिर्वाचित लोकतंत्र समर्थक सभी नेताओं को, मतलब क्या क्या जो सैनिक थे उनको क्या है, उन्होंने अरेस्ट कर लिया था और क्या है, बंद कर दिया। और उनके घर को क्या है, उनको मतलब गायब कर, नज़रबंद कर दिया। और छोटी छोटी जो पॉलिटिशियन प्रोसेस थी, गतिविधियाँ थी, एक्टिविटी भी, लोगों को जेल में रहने की सज़ा दी गई जो कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, म्यांमार की सैनिक गवर्नमेंट के जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्रिमिनल अत्याचार कर रहे थे वह लोग, तंग आकर वहाँ से 6 से 10 लाख नागरिकों ने अपना देश, अपना घर और मतलब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने वहाँ से छोड़कर वह दूसरे कंट्रीज़ में जाकर रहने लगे। और नज़रबंदी की सज़ा झेलने के बावजूद सू ची ने लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए अपना जो मुहिम है, अपना जो नेतृत्व है, अपना जो लक्ष्य था उसको जारी रखा। और उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, बर्मा में लोकतंत्र स्थापित करने का जो अभियान, वहाँ के लोग के विश्व समुदाय, मतलब वर्ल्ड जो कम्युनिटी के इंडिपेंडेंट और समान सदस्य के रूप में पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करते रहे। और फिर बाद में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, इस संघर्ष के लिए जो सू ची थे उनको क्या है, नोबेल जो शांति पुरस्कार भी दिया गया। और आज भी म्यांमार के लोग अपने देश में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित करने के लिए स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।